हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो आज का जो मार्केट था वो डेफिनेटली आप मान के चलिए कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। समस्याएं जो है मार्केट में अच्छी खासी आपको नज़र आ रही थी एंड जिस तरीके की गिरावट मार्केट में थी उसने डेफिनेटली सबको चौंका के रख दिया। एक बार फिर से कुछ भी सही होता हुआ देखने को मिल ही नहीं रहा। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये भले ही चीज़ें जिस तरीके की भी हों, आपको एक चीज़ ज़रूर देखने को मिली कि मार्केट में लास्ट में रिकवरी ज़रूर आई है। ये तो पक्का है कि मार्केट में एक अच्छी रिकवरी आपने जो है लास्ट में देखी। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात, सुज़लोन के हिसाब से ये रिकवरी उतनी बढ़िया देखने को नहीं मिली। सुज़लोन में रिकवरी का माहौल अच्छा ना होने से डेफिनेटली अच्छा खासा नुकसान लोगों को झेलना पड़ा है। अब आने वाले दिनों के लिए और ज़्यादा टेंशन आप कह सकते हो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए तो श्योरली आपको अच्छी खासी टेंशन जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आखिरकार किस तरीके की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है और ये बिकवाली जो फिलहाल आपको नज़र आ रही है ये और कितनी ज़्यादा टेंस्ड हो सकती है और कितनी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पर ही, वहीं से हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये देखो, सुज़लोन एनर्जी प्लंजेस 4%, बीएसई ऑयल एंड गैस डाउन 2.1%। तो यहाँ अगर आप देखोगे सुज़लोन के बारे में जो लिखा गया है वो है सुज़लोन जो है 4% के आसपास गिरावट दिखा कर गया है। एग्जैक्ट अगर आप देखोगे ना 4% से थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगा, कम नहीं नज़र आएगा बेसिकली। ठीक है, तो ये बात तो पक्की हो गई कि सुज़लोन में जिस तरीके की गिरावट आपने देखी है वो डेफिनेटली अच्छी खासी है। मार्केट की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली तो मार्केट में जो गिरावट थी ना, एक समय ऐसा था कि मोर देन 1% आपको गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन रिकवरी के बाद ये गिरावट जो है लगभग 0.45% पर आ गई। लगभग आप ये मान के चलिए कि आधी गिरावट तो घट ही गई मार्केट की रिकवरी में। लेकिन समस्या सुज़लोन के लिए ज़रूर बनी रह गई। सुज़लोन में जो रिकवरी आनी थी आई, यहाँ भी रिकवरी आई, लेकिन जो रिकवरी यहाँ पर आनी थी, जितनी ये शेयर नीचे गिरा था उस तरीके से रिकवरी नहीं आई। स्पेशली आप कह सकते हो जो इस तरीके की रिकवरी मार्केट में देखने को मिली वो आपको सुज़लोन के पर्टिकुलर शेयर में देखने को नहीं मिली। और ये अपने आप में एक सबसे बड़ी समस्या कहीं ना कहीं आप मान के चल सकते हो देखने को मिली है। एंड चाहे किसी भी तरीके की खबरें निकल कर आई, कल भी कुछ अच्छी खबरें जो है निकल कर आई तो थी इस काउंटर के लिए, लेकिन अगर देखोगे तो अभी कुछ भी राहत जैसा आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। और अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये गिरावट आखिरकार कब तक थमेगी इस बात का कोई अंदाज़ा अभी नहीं लग रहा है। आज की सिचुएशन अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो शेयर जो है अपने हाईएस्ट प्राइस से, जो इसने बना रखा है अपना हाईएस्ट प्राइस, वहाँ से 41% नीचे है। एंड ये जो गिरावट है ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं संकट जो है क्रिएट करती चली जा रही है, क्योंकि चार्ट्स पर अगर आप देखोगे तो आपको लोअर हाई जो है बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ये एक चार्ट पर भी एक संकेत जो है अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कुछ रिपोर्ट्स पर। ये देखो, कल एक रिपोर्ट निकल कर आई थी जहाँ पर इसका 71 रुपये के टारगेट की भी जो है बातें करी जा रही थी। मैं तो आपको यही बताना चाहूँगा कि अलग अलग फंड हाउसेस की तरफ से इसके लिए कुछ अच्छी टारगेट निकल कर आ रहे हैं। बात लेकिन टारगेट की है ही नहीं। अगर आप इसे समझने की कोशिश करो तो बात यहाँ पर टारगेट की है ही नहीं, बात है कंटिन्यू गिरावट की। और उसमें जो पहला कुछ फैक्टर्स हैं दोस्तों, जैसे कि पहला फैक्टर अगर हम डिस्कस करें तो पहला फैक्टर तो मार्केट ही है। ठीक है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है किसी को कि पहला जो फैक्टर है वो तो मार्केट है। और मार्केट की गिरावट अगर नहीं रुकेगी तो आप मान के चलो कि चाहे ये शेयर हो चाहे कोई दूसरा शेयर हो, कहीं भी राहत आपको देखने को मिलने वाली नहीं है। तो मार्केट में तो लोगों को देखना पड़ेगा कि आखिरकार मार्केट कब तक इस तरीके की सिचुएशन आपको दिखाएगा ये। और अभी अगर आप देखोगे तो मैंने पिछली वीडियो में आपको मोदी जी के यूएस दौरे की कुछ इंपॉर्टेंट बातें वहाँ पर बताई, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो निकल कर आई हैं। एंड उनसे आपको मालूम पड़ेगा कि अपडेट जो है मार्केट के लिए कोई ख़ास अच्छी नहीं है। एक तो इकोनॉमी में दिक्कत तो पहले से ही नज़र आ ही रही है, लेकिन जो उम्मीदें अमेरिका से भारत लगा रहा था वो अगर आप देखोगे तो मतलब उम्मीदें जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, ये आप मान के चलो। अब बात निकल कर आता है दोस्तों
ये सिचुएशन आपको जो अभी देखने को मिल रही है, क्या ये और ज़्यादा डेंस होती हुई दिखाई देगी? तो मार्केट में तो अभी राहत के चांसेस नहीं है, लेकिन अगर हम इस सेक्टर को देखें तो पर्टिकुलर इस सेक्टर में कोई एज सच दिक्कत नहीं है। ये तो पक्की बात है कि सेक्टर में अगर आप देखोगे तो एज सच कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात देखने को मिल नहीं रही है। लेकिन बस अब जो प्रॉब्लम है वो बस इतनी ही है कि आखिरकार कब इन चीज़ों से निकला जाए और किस तरीके की यहाँ पर बिकवाली हो रही है, ये भी अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। तो बिकवाली के लिए अगर देखोगे ना आप, तो कहीं ना कहीं समस्याएं ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर माल तो बहुत बेचा जा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ आंकड़ा। तो ये देखो, सबसे पहले तो जनवरी का जो आंकड़े हैं वो अब कम्प्लीटली आ ही चुके हैं। पहले तो मैं आपको ये आंकड़े समझाना चाहूँगा। एंड यहाँ पर आपको बिकवाली बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जो देगी एक दो तरफ से और वो ज़्यादा है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि मोस्ट ऑफ द फंड्स ने यहाँ पर बिकवाली नहीं, उल्टा खरीदारी ही करी है। तो यहाँ अगर आप देखते जाओ तो मोतीलाल ओसवाल है, मेराय है, मेराय के 2-3 फंड आप यहाँ पर देख रहे हो, फिर एक्सिस है, एक्सिस के भी 2-3 है, फिर मोतीलाल इन्वेस्को, कैनरा। इन सभी फंड ने अगर देखोगे आप तो कुछ ना कुछ खरीदारी ही करी है, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा। मेराय ने तो अच्छी खासी करी है। लेकिन जो पहला बिकवाली वाला फंड निकल कर आता है वो है दोस्तों HSBC मिड कैप फंड। एंड HSBC की मिड कैप फंड में अगर आप देखोगे तो बिकवाली है। HSBC वैसे भी अगर आप देखोगे तो ये भारतीय फंड तो है भी नहीं, और FIS की तरफ से तो वैसे भी बिकवाली आपको देखने को मिल ही रही है। तो वही चीज़ें आपको इस फंड की बिकवाली खरीदारी में दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम आगे बढ़ते जाएँ एंड कैनरा के कुछ फंड देखें तो 165, 9, 36 इन्वेस्को का, तो यहाँ आपको अच्छी खासी खरीदारी ही देखने को मिल रही है। और जो नेक्स्ट बिकवाली देखने को मिलेगी वो यूनियन के एक मिड कैप फंड में है। एंड अगर हम और थोड़ा सा नीचे जाएं तो HSBC का ये एक फंड आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर ये तो क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो खरीदार जो मतलब बिकवाली है वो बेसिकली आपको दिखाई देगी ग्लोबल फंड की तरफ से। भारतीय फंड में ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, दिक्कत बड़ी बात, ठीक है। लेकिन अब बात आती है भारतीय मार्केट में किस तरीके की बिकवाली है, वो भी आप देखो। ये देखो आपके सामने जो है मैं वॉल्यूम आज का रख रहा हूँ और 4.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है। एंड BSE पर अगर हम मिला लेंगे तो 5 करोड़ के आसपास या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको वॉल्यूम जो है देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। तो ये बात तो हो गई क्लियर कि मार्केट में तो हो रही है गिरावट और ठीक ठाक हो रही है वो भी। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल बना हुआ है कि भारतीय मार्केट में जिस तरीके की बिकवाली आ रही है वो कहीं ना कहीं इसे दिक्कत में देती हुई दिखाई दे रही है। अब आखिरकार आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी भारतीय मार्केट के लिए कोई सही समय दिखाई नहीं दे रहा। और मैं आपसे भी बोलना चाहूँगा, भले ही आपको थोड़ा सा ऊपर ही खरीदना पड़े, लेकिन रिवर्सल का साइन आने से पहले मेरे हिसाब से खरीदारी करना कहीं ना कहीं रिस्की हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म का इंतज़ार कर सकते हैं तो इस डिप में ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज़ फ़िलहाल बहुत बड़ी चीज़ों पर अगर हम देखें तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि कोई बहुत बड़ी रिकवरी अभी आ रही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।